नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना पार्ट 13 टाइम वर्क एंड वेजेस की वीडियो। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो लोग कट ऑफ से अपनी मेरिट को बहुत ज़्यादा हाई ले जाना चाहते हैं और उनको अपना सिलेक्शन निश्चित करना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन होना है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 लेवल में होता है। एक होता है आपके ईजी लेवल के क्वेश्चन जो कि हर बच्चा कर लेता है, फिर एक होता है एवरेज लेवल के क्वेश्चन जो नॉर्मली 50% जो जितने भी बच्चे होते हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल होता है टफ एडवांस लेवल। वो क्वेश्चन जो क्लियर कर लेते हैं वो कट ऑफ से काफ़ी हाई चले जाते हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन होना निश्चित होता है। हर टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन एडवांस लेवल का ज़रूर पूछा जाता है। इसी की वजह से आपकी मेरिट में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है, जो बच्चे कट ऑफ से ऊपर होते हैं और जो कट ऑफ के नीचे होते हैं। तो यही वो क्वेश्चंस हैं जो मैं आज सॉल्व कराने जा रही हूँ, जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन 100% गारंटीड है। और यकीन मानिए इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ कि अगर आपने टाइम एंड वर्क की मेरी पूरी सीरीज़ देख ली है तो इसको 1-2 बार रिवीजन करेंगे। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं इसको कीजिए, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है और अदर बुक से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको एग्ज़ाम तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी टाइम एंड वर्क को दोबारा रिपीट करने की, क्योंकि मैंने सिर्फ कंसेप्ट समझाया, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं कराया और एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएं, टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन। तो उसी तरीके जो सेम तरीका जो हम लोग शुरू से अपनाते आ रहे हैं उसी तरीके से मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 चाइल्ड एक काम को 3, 4 और 12 दिन में कर सकते हैं और पूछा जा रहा है आपसे कि एक आदमी और एक औरत के साथ कितने बॉयज़ यानी कितने चिल्ड्रन लगेंगे कि काम आपका 1/4 ऑफ अ डे में हो जाए। इसका मतलब 6 आवर्स में आपका कंप्लीट हो जाए। अब देखिए ये इनकी एफिशिएंसी आपको इंडिविजुअली दी गई है, लेकिन आपको जो पता करना है वो पता करना है कि एक मेन और एक वुमेन के साथ कितने बॉयज़ लगेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पता करना है आपको बॉयज़ के टर्म में। मैन वुमेन से आपको कोई मतलब नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो चीज़ दी गई है ये क्यों दी गई है, ये इसलिए दी गई है कि आप मैन वुमेन को चाइल्ड से रिलेट कर पाएँ। किसके बेस पे कर पाए, इफ़िशियंसी के बेस पे। अब देखिए इनका डेज में रेशियो जो है 3:4:12 है, तो इफ़िशियंसी में इनका रेशियो क्या होगा, यानी एक चाइल्ड कितने मैन के बराबर होगा, ये होता है एफिशिएंसी। तो देखिए इनका आपको एलसीएम क्या होगा, इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए 3, 4, 12, इसका एलसीएम कितना होगा 12। 3 4 टाइम्स 4 3 ज़ा 12 1 जा, तो यही होता है इफ़िशियंसी का रेशियो। अगर डेज का रेशियो इस तरह से दिया है तो आप इफ़िशियंसी का निकाल सकते हैं, और अगर इफ़िशियंसी का दिया है तो आप डेज का इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आपका इफ़िशियंसी का जो रेशियो हो गया यहाँ पे ये हो गया 4, 3, 1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 4 बच्चे यानी 4 बॉयज़ एक मैन के बराबर है और 3 बच्चे एक वुमेन के बराबर है। अब आप एक मैन 1 मैन की जगह कितने लिख सकते हैं, कितने बॉयज़ लिख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं चिल्ड्रन लिख दी हूँ बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 बॉयज़, यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 बॉयज़ और यहाँ क्या है x बॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 7 बॉयज़ के साथ कितने बॉयज़ लगेंगे कि काम आपका 1/4 ऑफ अ डे में हो जाए। अब बताइए आपको बॉयज़ की एफिशिएंसी बता रखी है कि काम आपका 12 दिन में कंप्लीट होता है एक बॉय के द्वारा। तो अब देखिए 1 बॉय 12 डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो 1 डे में कंप्लीट करने के लिए कितने बॉय लगेंगे, 12 बॉय लगेंगे। और 1/4 डे में करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 1 डे में इतना, तो 1/4 यानी उसका भी 1/4, तो कितना हो जाएगा 12 4 ज़ा यानी 48 बॉयज़ लगेंगे, है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर 6 घंटे में काम को पूरा करना है तो 48 बॉयज़ लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 बॉय तो पहले से थे ही, किस रूप में, मैन और वुमेन के रूप में, उतनी पावर के रूप में। तो आपको कितने बॉयज़ चाहिए होंगे, मुझे सिर्फ 41 बॉयज़ चाहिए होंगे। क्यों, क्योंकि 7 + 41 = कितना हो गया 48, है ना। तो 48 की वजह से हमें कितने बॉयज़ चाहिए 41 बॉयज़, तो हमारा काम 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 41st क्वेश्चन की तरफ। 41st क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि 3 men 4 women एंड 6 चिल्ड्रन मिलके 7 डेज में किसी काम को फिनिश कर देते हैं। और यहीं पे इफिशियंसी दी जा रही है कि विमेन की इफिशियंसी मेन से डबल है और मेन की डबल है आपके चिल्ड्रन से। और आपसे पूछा जा रहा है कि विमेन 7 दिन में अगर काम को ख़त्म करना होगा तो कितनी विमेन लगेंगी, कितनी नंबर ऑफ विमेन लगेंगी कि काम 7 दिन में फिनिश हो जाए। अकेले वुमेन को काम करना है, तो यहाँ पे आपको इफ़िशियंसी दे दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सी मानूँ एक बच्चे को तो मेन कितने हो जाएंगे, मेन को अगर मैं चिल्ड्रन में कन्वर्ट करूँ तो कितने हो जाएंगे, मेन की इफ़िशियंसी डबल है, यानी एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है, यानी 2C। और एक विमेन कितने चिल्ड्रन के बराबर होगी, 4 टाइम्स, इसका डबल फिर डबल, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4C, क्योंकि मेन का डबल है ना, तो 2C इंटू 2 4C। अब यहाँ पे देखिए ये जितनी चीज़ है इनको विमेन में ही हमें कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें क्या पता करना है कि कितनी विमेन 7 दिन में काम पूरा कर लेंगी। तो दिन तो इतने ही हैं 7 डेज, तो विमेन में चलिए कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग एज इट इज़ 4 ऑफ विमेन लिख देते हैं। अब बताइए 6 चिल्ड्रन को कैसे लिखेंगे, 6 चिल्ड्रन 1/4 हो जाएंगे, एक बच्चा 1/4 है विमेन की पावर का, तो 6/4 ऑफ आपका विमेन, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाफ है, 3/2 ऑफ विमेन। अब इसको काट लीजिए, 2 3 जा 2 जा, 3/2 3/2, कितना हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 3 ऑफ विमेन प्लस 4 ऑफ विमेन इन 7 डेज, और ये हो जाएगा 7 ऑफ विमेन इन 7 डेज। देखिए आपका आंसर आ गया कि 7 औरतें अगर लगेंगी तो 7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। और यहीं पे अगर पूछा जाता है विमेन की इफिशियंसी तो कितनी हो जाती है, 14 डेज, है ना। एक औरत अकेले 14 डेज में काम को खत्म कर देती। कितना इजी क्वेश्चन है। 42nd क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये थोड़े अलग तरीके का क्वेश्चन है और यहाँ पे कह रहा है कि 12 men 9 डेज में किसी काम को फिनिश कर देते हैं, लेकिन जब वो काम को शुरू करते हैं तो उसके 6 दिन बाद 6 आदमी और उनको ज्वाइन कर देते हैं। अब बताइए कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 12 लोगों ने काम शुरू किया, 6 लोग और ज्वाइन कर लिए 7वें दिन से। यहाँ पे कितने हो गए, 12 + 6 18 men। तो 18 men जब आ गए होंगे तो काम जल्दी फिनिश हो जाएगा ना, 9 दिन के बजाय जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, 12 men 6 डेज में कितना काम किए होंगे, अगर आप ये पता कर लेंगे तो आपके पास क्या रहेगा कि इतना काम बचा हुआ है और इतना काम कितने लोगों ने किया, 18 लोगों ने। तो 18 लोगों के हिसाब से आप इफिशियंसी पता कर लेंगे कितने दिन में काम पूरा करेंगे, बस उसी को आप ऐड कर लीजिएगा, दिन आपके निकल आएंगे। कैसे करते हैं चलिए देखिए। 6 डेज में 12 men ने कितना काम किया होगा, यहाँ पे 12 men 9 डेज में पूरा काम कर रहे हैं। तो बताइए 6 डेज में कितना करेंगे, ये करेंगे 1/9 × 6, यानी 3 2 जा 3 3 जा, यानी 2/3 ऑफ वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे 2/3 ऑफ वर्क हो चुका है तो कितना काम बचा होगा, 1/3 वर्क बचा होगा। और 1/3 काम किसने किया, 18 men ने किया। अब बताइए 12 men 9 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे इसको भूल जाइए, इसको मिटा देती हूँ। अब बताइए 18 लोग कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे करिए पहले 1 man कितने दिन में करेगा, 9 × 12, तो 18 men कितने दिन में करेंगे, 9 × 12/18, 9 2 जा 2 6 जा, यानी ये 6 डेज में कंप्लीट करेंगे। और 6 डेज में कितना करेंगे, 1 यूनिट करेंगे पूरा, लेकिन हमें करवाना कितना है, 1/3। तो 1/3 कितने दिन में करेंगे, 1/3 डेज में करेंगे। 1/3 ऑफ वर्क कितने दिन में करेंगे, 6/3 3 2 जा, यानी 2 डेज में। अब ये जो बचा हुआ काम था ये कितने दिन में होगा, 2 डेज में। और यहाँ पे ये कितने का दिन हो चुका था, 6 डेज। 6 डेज प्लस 2 डेज, आंसर आपका आ गया 8 डेज, यानी 8 डेज में हमारा काम फिनिश हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5 men and 2 boys working together do 4 times as much work as 1 man and 1 boy do। इसका मतलब ये हुआ कि 5 men 5 आदमी और 2 boys मिल के किसी काम को उतने ही दिन में, दिन नहीं बताए जा रहे हैं, यहाँ समझ लीजिए कि x डेज में, ठीक है, ये कुछ दिन हैं, इतने ही सेम डेज में अगर 5 men और 2 boys मिलते हैं
तो 4 टाइम्स आपका वर्क हो जाता है ना, यानी या मैं टाइम्स लिखूं या 4 ऑफ वर्क का 4 टाइम्स हो जाता है। जबकि उतने ही दिन में अगर 1 मैन और 1 बॉय मिलते हैं तो वर्क 1 यानी 1/4 हो पाता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि मैन और बॉय के इफिशिएंसी का रेशियो आपको बताना है कि इनका रेशियो क्या है। तो हमें कैसे करना है, अब देखिए कुछ लोग करेंगे कि आपको डेज पहले पता करेंगे, फिर डेज से आप लोग रेशियो निकालेंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि डेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट इफिशिएंसी निकाली जा सकती है। देखिए कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ सेम नहीं है, ना ये सेम है, ना ये, ना बॉयज़, ना मैन। तो किसी एक चीज़ को आप सेम कर लीजिए, चाहे आप इसको कर लीजिए, चाहे आप इसको कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं चलिए कर लेती हूँ इसको, बॉयज़ को कर लेती हूँ। तो मैं इस इक्वेशन को सेम करूँगी, तो ये क्या करूँगी, ट्वाइस कर दूँगी। अगर मुझे ट्वाइस ऑफ वर्क चाहिए तो ट्वाइस ऑफ कर दूँगी मैं मैन और बॉयज़ को भी, यानी 2 ऑफ मैन एंड 2 ऑफ बॉयज़ मिलके ट्वाइस ऑफ वर्क करेंगे। अब देखिए ये इक्वेशन है आपकी फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकेंड। अब मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को, यहाँ पे देखिए ट्वाइस ऑफ मैन प्लस बॉयज़ प्लस 3 ऑफ मैन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वर्क। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में आपको कुछ एक जैसा दिख रहा है। ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी यही है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 को बाहर निकाल दीजिए, ये दोनों सेम है। अब यहाँ पे देखिए 2 मैन प्लस 2 बॉयज जब मिले तो उतने ही दिन में x डेज में ही ट्वाइस ऑफ वर्क कर पाए। लेकिन अगर इतने ही लोगों के साथ 3 मैन मिल गए तो वर्क 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब क्या है, 3 मैन अकेले 2 टाइम्स ऑफ वर्क कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपको 3 मैन ट्वाइस ऑफ वर्क कर ले रहे हैं, तो 1 मैन कितना कर पाएगा, क्योंकि आपको 1 मैन की इफिशिएंसी पता करनी है। तो 1 मैन कितना कर पाएगा, 2/3 ऑफ वर्क। अब आप 1 मैन की इफिशिएंसी जान गए हैं तो इसको यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ पे चलिए रख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1 ऑफ बॉय इज इक्वल टू 1 ऑफ वर्क, माइनस हो जाएगा ये उधर जाके 1 मैन की कैपेसिटी 2/3 ऑफ वर्क, ये चलिए कर देते हैं माइनस 2/3 ऑफ वर्क। तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 2 1/3 ऑफ वर्क। अब बताइए ये आपको क्या दिख रहा है, 1 मैन 2/3 ऑफ वर्क कर पा रहा है और 1 बॉय 1/3 ऑफ वर्क कर पा रहा है। इसका मतलब मैन अपॉन बॉय की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये इफिशिएंसी तो हम लोग निकाले हैं कितना काम कर पाएगा। तो मैन की इफिशिएंसी क्या है, 2/3 ऑफ वर्क, बॉय की कितनी है 1/3 ऑफ वर्क। तो इसको काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा 2/1। तो यही है आपका आंसर, यानी मैन की इफिशिएंसी डबल है हमारे बॉय से। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10 women complete a work in 7 days while 10 children take 14 days, यानी 10 women आपकी 7 डेज में काम को फिनिश कर रही हैं, वहीं 10 चिल्ड्रन आपके 14 डेज में काम को फिनिश कर रहे हैं। इसका मतलब आप देख के कह सकते हैं कि जो women अपॉन चाइल्ड की इफिशियंसी है ये 2/1 है, देखते ही पता चल जा रहा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि इन हाउ मैनी डेज 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन विल कंप्लीट द वर्क। तो आपसे पूछ रहा है कि 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन मिलके कितने दिन में आपका काम फिनिश करेंगे। तो अब देखिए 5 वुमेन 10 चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या हो गया, इसको क्या मैं 5 वुमेन लिख सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है 2 बच्चे 1 वुमेन के बराबर हैं और ये हैं 5 वुमेन। तो इसको कर लीजिए 10 वुमेन। आपसे पूछ रहा है 10 वुमेन कितने दिन में काम फिनिश करेंगी, तो सिंपली 7 डेज में फिनिश करेंगी। ठीक है, तो यही है इफिशियंसी का फ़ायदा। इफिशियंसी अगर आपको आ गया टाइम एंड वर्क का हर क्वेश्चन आप कर लेंगे। 45th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10 मेन और 15 वुमेन मिलके किसी काम को 6 डेज में फिनिश कर देती हैं और मेन की इफिशियंसी आपको दी गई है कि 100 डेज में किसी काम को फिनिश कर देता है। अब बताइए कि अगर एक ही औरत को काम करना हो तो कितने दिन में काम फिनिश होगा। तो कुछ लोग इसको एलसीएम मेथड से करेंगे, तो मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ इफिशियंसी यानी वर्क के बेस पे बताऊंगी कि कितना वो लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए मैन अगर 100 डेज में, एक मैन 100 डेज में पूरा काम फिनिश कर सकता है, तो 10 मैन कितने दिन में कर सकते हैं 100/10 यानी 10 डेज में। अब बताइए 10 मैन 10 डेज में काम फिनिश कर सकते हैं, तो 6 डेज में कितना काम फिनिश होंगे, दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना,
है ना। इस तरह से अगर काम हो रहा है, कुछ काम मैन ने किया होगा, कुछ काम वुमेन ने। मैन ने अपनी इफिशियंसी के हिसाब से 6 ही दिन काम कर रहे हैं, तो मैन ने 6 दिन में कितना काम किया होगा अपनी इफिशियंसी के हिसाब से, और वुमेन ने भी 6 दिन में अपनी इफिशियंसी के हिसाब से। अब इसने कितना काम किया होगा ये पता लगाने के लिए मैन ने कितना किया है ये पता करना पड़ेगा, और टोटल काम हुआ कितना है 1। तो इसने कितना किया होगा 6 दिन में। अगर 10 दिन में पूरा काम फिनिश हो रहा है, 10 डेज में पूरा 1 यूनिट वर्क हो रहा है, तो 6 डेज में कितना हुआ होगा 1/10 इंटू 6, 2 3 जा 2 5 जा, तो 3/5 ऑफ वर्क यानी मैन ने 6 डेज में कंप्लीट कर लिया है। अब मैन ने अगर यहाँ पे 3/5 ऑफ वर्क फिनिश कर दिया है, तो विमेन ने कितना किया होगा 2/5 ऑफ वर्क, है ना। अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि 15 औरतें 2/5 ऑफ वर्क कर रही हैं 6 डेज में। 15 विमेन 2/5 ऑफ वर्क 6 डेज में कर रही हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 वर्क कितने दिन में करेगा, यानी पूरा काम कितना दिन में करेंगी 15 औरतें। कैसे पता करेंगे, 6 × 5/2, 2 3 जा, यानी 15 डेज में, यानी 15 औरतें पूरा काम 15 डेज में करेंगी। तो एक औरत कितने दिन में करेगी बताइए, 15 × 15 कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 डेज। तो यहाँ से आपकी इफिशियंसी आ गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम लगे या कुछ पूछना हो या आपको पसंद आ रहा हो अपनी तरफ से कमेंट ज़रूर कीजिएगा।